दोस्तों राम राम। हम अगली क्लास लेकर आ रहे हैं, क्लास नंबर 12 और एनटीपीसी की धीरे धीरे क्लासें अपनी खत्म हो जाएंगी। ये लगभग 50 क्लास आपकी बनेंगे, जिनमें से अपनी कौन सी क्लास आ चुकी है, 12वीं क्लास। टाइम बर्बाद न करते हुए चलो प्रश्न की देखते हैं। एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक को पता चला कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिख दिए गए थे, तो कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। अब इसे शॉर्टकट तरीके से देखना है। मैंने जो अंतिम क्वेश्चन करवाया था जैसे 67% में, उसमें शॉर्टकट तरीका भी बताया था आपको। देखो भाई, एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक को पता चला कि दो छात्रों के अंक 14 प्लस 15 कितने हो गए भाई, 29। यानी कि दो छात्रों के अंक थे 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 ले लिए गए। तो भाई 18 प्लस 19, तो आपको लेने चाहिए थे 29 और आपने ले लिए कितने, 37। तो लेने चाहिए थे 29 और ले लिए कितने, 37। कितने ज्यादा ले लिए भाई, 8 ज्यादा ले लिए। तो 8 ज्यादा लिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ज्यादा। अब देखो भाई 8 ज्यादा लिए हैं, जो कितने छात्र थे, 25 छात्र। 25 का इसमें क्या दे देंगे भाई, भाग दे देंगे। एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था, तो आपने कितने ज्यादा लिए हैं भाई, 8 ज्यादा लिए हैं। 25 का भाग दे दो भाई, भाग नहीं जा रहा है तो क्या आ जाएगा, यहां पर दशमलव आ जाएगा। ये हो गया 80, 25 थे 75, आपके पास कितना बच गया भाई, 5 है ना। तो भाई दशमलव लगा रखा है, 25 दूनी 50। तो आपने 0.32 औसत में क्या लिख दिया है, ज्यादा लिख दिया है। तो कक्षा का नया वास्तविक औसत क्या होगा, पहले 19 था, 19 में से कितना घटा देंगे भाई, 0.32 घटा देंगे, माइनस का 0.32। 32 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 18.32 18.68। आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन। एक बार दोबारा देखना, समझ में नहीं आया होगा। एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था, जो आपका औसत कितना था भाई, 19 था। अब बाद में शिक्षक को पता चला कि दो छात्रों के अंक 14 प्लस 15, यानी कि लिखने चाहिए थे कितने, 29। उसने लिख दिए 18 और 19, तो 18 प्लस 19 कितने लिख दिए भाई, 37। तो भाई लिखने चाहिए थे 29 और लिखा उसने कितना, 37। तो ज्यादा लिखा है, कितना ज्यादा लिखा है, 8 ज्यादा लिखा है। कितना ज्यादा लिखा है भाई, 8 ज्यादा लिखा है। कितने छात्रों पर ज्यादा लिखा है, 25 छात्र थे भाई। औसत में तो ये करेंगे, तो 8 बटा आपने कितना लिखा, 25। भाग नहीं जा रहा था तो आपने क्या लगाया था, है ना भाई, दशमलव लगाया था। तो दशमलव लगाया, 0 हो गया। 25 थी 75, आपके पास 80 में 75 गए तो कितने बच गए, 5, है ना। तो भाई ये कितना हो गया, 25 दूनी 50, 0.32। अब क्या करना है, 0.32 औसत में ज्यादा लिख दिया हम, तो भाई 19 औसत कितना दे रखा है, 19, और कितना ज्यादा लिखा है भाई, 0.32। तो माइनस का 0.32 घटा देंगे, जब कितना आ जाएगा, 18.68। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र के अंक गलती से गुणोत्तर की बजाय 94 दर्ज किए गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंकों में 1.25 की बढ़ोतरी हो गई, तो उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। अभी तक आज तक मैंने एग्जाम में देखा है, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न को एक अच्छी, यानी कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलो अब इसे देखते हैं।
एक छात्र के अंक गलती से गुणेत्तर की बजाय 94 दर्ज किए गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक में 1.25 की बढ़ोतरी हो गई। तो देखो भाई, इस कारण बढ़ोतरी कितनी हुई है? 1.25। तो पहले आपका गुणेत्तर की बजाय 94 लिखा गया है, तो अंतर कितने का आ गया है? 25 का। 70 20 90 25। तो आपने कितने की बढ़ोतरी, यानी कि आपके पास एक गुणेत्तर की बजाय 54 है, तो कितना की वृद्धि हो गई है? 25 की। इस कारण औसत में कितने की वृद्धि हो गई है? 1.25 की। जब हम 1.25 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक बच्चे में वृद्धि हुई है 1.25 की, तो ये क्या आ जाएगी? छात्रों की संख्या आ जाएगी। एक और दो अक्षर बाद में दशमलव उठाना है तो दो क्या लगा देंगे? शून्य लगा देंगे। कितने से कट रहा है भाई? 125 एकम 125, 125 दूनी 250 और जीरो की जीरो, तो आपके पास छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 20। दोस्तों एक बार दोबारा देखना इसी प्रश्न को। एक छात्र के अंक गलती से गुणेत्तर की बजाय 94 दर्ज किए गए हैं। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंकों में 1.25 की बढ़ोतरी हो गई। तो उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? पहले कितना था भाई? गुणेत्तर था। अब कितना हो गया? 94, यानी कि एक छात्र का। तो भाई गुणेत्तर में से 94 गए तो कितना बच गया? 25। तो प्रत्येक में कितने की वृद्धि होती है? 1.25 की। तो 25 में 1.25 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? छात्रों की संख्या। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57, सेम प्रश्न वही है भाई, 57 के स्थान पर 95 दर्ज किया गया। तो भाई कितना ज्यादा दर्ज किया गया? 38। एक कक्षा के अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज किया गया। तो कितना ज्यादा दर्ज कर दिया भाई? 38 दर्ज कर दिया। इस कारण औसत अंक में 0.95 की क्या हो गई है? वृद्धि हो चुकी है। अब देखो भाई, दो अक्षर बाद में दशमलव है तो अपन यहां भी कितने लगा देंगे? 2 जीरो लगा देंगे। 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 95, 5 एकम 5, 5 चौके 20, जीरो की जीरो। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 40। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना। एक कक्षा के अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज किए गए। तो भाई 57 में से 95 घटाया जब कितना आ गया है? 38। इस कारण औसत में कितने की वृद्धि हो गई है? 0.95 की। तो हम 0.95 का इसमें भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद में भाई कट गया तो कितना बच गया है आपका? 40। तो इसमें कितने कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 40 विद्यार्थी थे। एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज किए गए। वही प्रश्न है भाई, सेम प्रश्न। चलो इसको देखते हैं। 45 है, 45 के स्थान पर कितने दर्ज किए गए हैं? 65 दर्ज किए गए हैं। 45 के स्थान पर कितने दर्ज किए गए हैं भाई? 45। एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज किए गए हैं। 65 दर्ज किए गए हैं। कितना दर्ज किया गया है भाई? ज्यादा, 20 दर्ज किया गया है। इसके कारण औसत अंकों में 1/3 की वृद्धि हो जाती है। 1/3 ऐसे लिखना है भाई। तो ये 20 का 20, 20/1, ये 3 पलट कर कहां चला जाएगा? ऊपर। 20 तिया 60। तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? 60। एक बार दोबारा ध्यान देना। एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिए गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 1/3 की वृद्धि हो गई। तो कक्षा में छात्रों की संख्या थी, तो कक्षा में छात्रों की संख्या पहले कितनी थी भाई? 45। अब कितनी हो गई है? 65। कितने की वृद्धि हुई है? 20 की। और 20 की वृद्धि हुई है, इस कारण औसत अंक में 1/3 की क्या हो गई है? वृद्धि। तो
तो 20/1 का 1, ये पलट कर 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 20 या 60। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 60। अगला क्वेश्चन, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या से 7 गुना है, यदि उनका औसत 136 है तो छठी संख्या कौन सी होगी। अच्छा क्वेश्चन है भाई। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड फोर्थ और 5, ये 5 संख्याएं हैं, इनका जोड़ छठी संख्या से, छठवीं संख्या ये है भाई, छठवीं संख्या, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ छठी संख्या का 7 गुना है। छठी संख्या का ये 7 है तो ये कितना है भाई 1 है। यदि उनका औसत 136 है तो औसत 136 है, संख्या कितनी है भाई 6, तो भाई औसत यानी कि 136 को 6 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। 7 और 1 8, 8 यूनिट बराबर कितना हो गया है भाई, 8 यूनिट बराबर ये 136 गुणा 6, तो 1 यूनिट बराबर है 136 गुणा 6 बटे कितना आ गया है 8 आ गया है। अब देखो भाई ये कितने से कट रहा है, 8 है, ये काट दो मैं कितने से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 तिये 12, 1 बच गया, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 110, कितना आ गया भाई 102। काटने पर कितना आ गया 102। अब क्या पूछा गया है, छठी संख्या, तो छठवीं संख्या कितनी है भाई, छठी संख्या 1 दे रखी है और 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपके पास 102। 102 से गुणा करेंगे जब 1 को, 102 का 102। बताओ समझ में आ गया। एक बार दोबारा देखना, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़, तो भाई पहली से लेकर 5 संख्याओं का जोड़, छठी संख्या का कितना गुणा है, ये 7 है तो ये कितना है 1, 7 और 1 8। अब इनका औसत है 136 है, 136 है, योगफल निकालेंगे तो संख्याएं कितनी है 6, तो 136 को 6 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा इनका योगफल। तो 1 यूनिट बराबर 136 गुणा 6 बटा 8। अब देखो भाई 2 तिया 6, 2 चौके 8 आ गया, अब ये 4 से काट दिया तो कितना आ गया 34, 34 को 3 से गुणा किया जब कितना आ गया 102, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 102। अब तुम्हारे को क्या पूछा है, छठी संख्या क्या है, तो छठी संख्या कौन सी है भाई 1 है, 1 को 102 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 102 एकम 102। आ गया भाई समझ में। आज के लिए इतना ही क्या है भाई, काफी है। एक प्रश्न और देखो भाई, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें पहली संख्या, ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 है तो ये कितनी हो जाएगी 1 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, तो ये अंतर कितना का आ गया भाई 2, 2 का अंतर कितना दे रखा है 120, तो 1 यूनिट बराबर है 120 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 60, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 60। तो इन दोनों संख्याओं का औसत क्या है, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी भाई 3 गुना 60, 60 तिया कितना आ गया भाई 180। सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी भाई 1 है, 1 को 60 से गुणा करेंगे जब 60 एकम 60। अब क्या बोला है, इन दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो राशियों औसत का सूत्र क्या होता है दोस्तों, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो 180 प्लस 60 बटे 2, 180 में 60 जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा 240 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 120। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 120 नहीं दे रखा है। एक बार दोबारा ध्यान देना, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये 3 है तो ये कितनी है 1 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितने का है 120 का है, 3 में से 1 गया जब कितना बच गया भाई 2, 2 का भाग दिया आपने जब कितना आ गया 120, 1 यूनिट बराबर 120 बटा 2 बराबर कितना आ गया 60।
तो पहली संख्या 3 है, 3 गुणा 60 बराबर 180। दूसरी संख्या कितनी है भाई, 1 गुणा 60, 60 एकम 60। तो भाई दोनों संख्याओं का, तो इन दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 180 प्लस 60 बराबर कितना आ गया, 240। 240 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो भाई ये ऑप्शन क्या है, गलत है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120। और आज के लिए इतना ही क्या है भाई, काफी है। और अगली क्लास में मिलेंगे।